हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित, आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। आज का हमारा सीडीपी में टॉपिक है ग्रोथ बनाम डेवलपमेंट। ठीक है, अभिवृद्धि बनाम विकास। ग्रोथ क्या है इसके बारे में पहले आप जानेंगे, ठीक। और डेवलपमेंट क्या है, अभिवृद्धि क्या है, इसके बारे में आप जानेंगे। तो देखिए, अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ मात्रात्मक होती है। क्या होती है? मात्रात्मक होती है। इसको मापा जा सकता है, कितना लीटर है, कितना किलो है, ये क्या है? मात्रात्मक होती है। लेकिन वही विकास क्या है? विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। यह आनुवंशिकता व पर्यावरण के पारस्परिक प्रभाव से भावात्मक, मानसिक व शारीरिक रूप से परिपक्व होने की स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है विकास। और अभिवृद्धि में सेकंड हमारा पॉइंट है मध्य किशोरावस्था तक निर्धारित समय। मतलब कुल मिलाकर के जो किशोरावस्था एडल्ट एज है, उसके अंदर मध्य किशोरावस्था, उसके पहले, कहने का मतलब 17 से 18 साल के पहले, या एक निर्धारित समय के लिए ग्रोथ होता है। मतलब किसी भी बच्चे की ग्रोथ लगभग 17 से 18 साल के बीच में जो होना रहता है वो हो जाता है, ठीक। और विकास जीवन प्रयत्न चलता है, लाइफ लॉन्ग, जीवन भर कुछ न कुछ आप जो है हमेशा डेवलपमेंट की तरफ जरूर सीखेंगे, जानेंगे। और अभिवृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, ओनली फिजिकल चेंज होता है, केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। विकास में सभी प्रकार के परिवर्तन शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा मनोगत्यात्मक, ठीक है, ऑल टाइप चेंज, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड साइकोमोटर, ठीक है। चलिए, इसमें क्या है? अभिवृद्धि में चौथा पॉइंट, अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती है। अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती है, विकास प्रक्रिया तक भाग होती है, ठीक है। अब अगला पॉइंट हमारा आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में चौथा पॉइंट है विकास एकीकृत होता है। कैसे होता है एकीकृत? क्योंकि ये सभी पहलुओं को आपस में संबंधित करके क्या करता है? चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। यह जो है हमारा अभिवृद्धि और विकास के बारे में अभी आपको मैं बताया हूँ, ठीक है। इसी में अभिवृद्धि में लास्ट पॉइंट है माप का विषय, सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। माप का विषय, सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट, मतलब मापने का जो तरीका होता है, जिस सब्जेक्ट जिस विषय के बारे में मापना होता है, यह अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है। और डेवलपमेंट, विकास, इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट ऑफ इवेल्युएशन, मतलब विषय का क्या करना होता है? मूल्यांकन किया जाता है, किसमें? डेवलपमेंट में। यह समस्त गतिविधियां जो अभी आपको 5 पॉइंट बताए हैं, इतने विकास के बारे में बताए हैं, और इतने जो है 5 पॉइंट यह मैं अभी आपको अभिवृद्धि के बारे में बताया हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रोथ, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद आपको ले चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में देखिए, अभिवृद्धि और विकास में, अभिवृद्धि और विकास में क्या क्या है इसको आप जानिए। देखिए, अभिवृद्धि इज लीनियर, यह रेखीय होता है। अभिवृद्धि कैसा होता है? रेखीय होता है। विकास एक वर्तुलाकार होती है। विकास कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। अभिवृद्धि में 7वां पॉइंट है अभिवृद्धि को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, मतलब फेस टू फेस, सामने आमने सामने क्या है? इसको देखा जा सकता है अभिवृद्धि को। लेकिन विकास का केवल एक अनुभव किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? सिर्फ डेवलपमेंट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। 8वां पॉइंट है अभिवृद्धि में, अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, बाहरी होता है, एक्सटर्नल होता है। द नेचर ऑफ ग्रोथ इज एक्सटर्नल, ठीक है। शरीर के केंद्र से, कोई व्यक्ति है उसके केंद्र से देखिए उसका बाहरी हिस्सा बढ़ता है,
किसको बोलते हैं, बाह्य एक्सटर्नल। और डेवलपमेंट में विकास आंतरिक होता है, ग्रोथ इज इंटरनल। क्या होता है, इंटरनल होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है। ग्रोथ इज यूज्ड इन अ नैरो सेंस, सिर्फ फिजिकल चेंज के लिए। सिर्फ क्या होता है, फिजिकल चेंज के लिए। विकास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। विकास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। द वर्ड डेवलपमेंट इज यूज्ड इन अ ब्रॉड सेंस। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है 10वां पॉइंट हमारा। इसमें दिया गया है कि अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। कोई निश्चित क्रम अभिवृद्धि में नहीं होता है। पहले हाथ पैर और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, बाद में क्या है, 10वां विकास में। विकास में एक निश्चित क्रम होता है। विकास में क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है। इसमें डिफाइंड किया जा सकता है कि देयर इज ए डिफिनिट सीक्वेंस इन डेवलपमेंट। ठीक है, विकास एक निश्चित क्रम में होता है। अगला पॉइंट है अभिवृद्धि में, पॉइंट नंबर 11। देखिए इसमें दिया गया क्या, अभिवृद्धि एक निश्चित दिशा में नहीं होती है, जैसे मोटा या लंबा, मतलब एक निश्चित दिशा में नहीं होती है। विकास एक निश्चित दिशा में होता है। डेवलपमेंट हैज ए डिफिनिट डायरेक्शन। विकास एक निश्चित दिशा में होता है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता। ग्रोथ हैज नो गोल। ठीक है, विकास का कोई न कोई लक्ष्य होता है। डेवलपमेंट हैज सम गोल ऑफ आर द अदर। ठीक है, 13वां है, इसमें 13 पॉइंट है। अभिवृद्धि को सीधे मापा जा सकता है, मतलब हमारा क्या है, ग्रोथ को सीधा हम माप सकते हैं, लेकिन विकास को हम सीधा माप नहीं सकते हैं। 14 पॉइंट है अभिवृद्धि के परिवर्तन कंस्ट्रक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव कहलाते हैं। द चेंज ऑफ द ग्रोथ आर कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव चेंज। विकास का सीधा मापन संभव नहीं है, लेकिन इसका मापना हमारा क्या है, संभव है। विकास अभिवृद्धि के परिवर्तन रचनात्मक कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाइट कम हो, लगभग हाइट 2 फीट 4 फीट 6 फीट 8 फीट जो भी कुछ होती है, इस तरीके से। अब विकास के परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक कहलाते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, द चेंज ऑफ डेवलपमेंट इज आर कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव एंड डिकंस्ट्रक्टिव। ठीक है, ये हमारे विकास और अभिवृद्धि के जितने पॉइंट थे, मैं आपको 14 पॉइंट दोनों के बीच में मैंने भी आपको क्लियर किया हूँ। अब जहाँ तक मुझे यह उम्मीद है कि आप लोग का यह पॉइंट क्लियर हो जाएगा, अभिवृद्धि और विकास। ठीक, चलते हैं अब अगली स्लाइड पर। अब आता है बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। मनोगत्यात्मक, साइकोमोटर। साइकोमोटर में क्या है, पहले बच्चा क्या करता है, पहले बच्चा बड़ी बड़ी मांसपेशियों को कंट्रोल करना सीख जाता है। बड़ी बड़ी मांसपेशियों को कंट्रोल करना सीखता है। फिर क्या है, स्थूल मतलब ग्रास मोटर डेवलपमेंट, सूक्ष्म मांसपेशियों का इनके अंदर क्या होता है, विकास होता है। इसमें जांघें आती हैं, जैसे एग्जांपल में भुजाएं, आर्म आती हैं, आर्म मतलब भुजा होती हैं। मांसपेशियों पर नियंत्रण जो है 2 प्रकार से होते हैं। पहले बच्चा क्या करता है, बड़ी बड़ी मांसपेशियों को कंट्रोल करना सीखता है। बाद में बच्चा छोटी छोटी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। पहले देखिए उन्होंने क्या किया, अपनी बड़ी जांघों से, पैर से, फिर अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं से, उसके बाद देखिए क्या है, लिखना शुरू करता है तो उसकी 2-3 उंगलियां साथ में है, उसमें सूक्ष्म में छोटी मांसपेशियां उसमें नियंत्रण करना शुरू कर देती हैं। बटन बंद कर रहा है देखिए, और लिख रहा है देखिए, किसी छोटे डिब्बे को रख रहा है देखिए, तो सूक्ष्म, इसको बोलते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट, सूक्ष्म गतिक कौशल। ठीक, तो यह जो है अंगुलियों, फिंगर के माध्यम से यह बाद में नियंत्रण करता है। इसमें क्या है, पहले बड़ी बड़ी मांसपेशियों से क्या करता है, नियंत्रण करता है। मतलब स्थूल मांसपेशियों का डेवलपमेंट, ग्रास मोटर डेवलपमेंट। ग्रास मोटर में क्या होता है, बड़ी बड़ी मांसपेशियों का यूज करता है, और सूक्ष्म में फाइन मोटर डेवलपमेंट में छोटी छोटी अंगुलियों को अपने यूज करके या
बताता है। ठीक, चलते हैं आपके, अब एक एक सिद्धांत को आप समझिए। एक एक सिद्धांत हमारा है सतत विकास का सिद्धांत। क्या है? सतत विकास का सिद्धांत है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है, इसको बोलेंगे सतत विकास का सिद्धांत है। सतत विकास का सिद्धांत है। सतत विकास के सिद्धांत में अब देखिए, पहला है, इसमें पहले कोई भी व्यक्ति गर्भाधान धारण करता है, कोई महिला है, जैसे कोई महिला है वह क्या है, पहले गर्भाधान धारण करेगी, उसके बाद में धीरे धीरे बच्चा उनकी पेट में पलता है। 8-9 महीने के बाद में धीरे धीरे बच्चा 9 महीने के बाद जब बाहर आता है तब बच्चा धीरे धीरे रेंगता है, फिर खड़ा होता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, बड़े बड़े हो जाते, निरंतर कंटिन्यूस क्या है इसका विकास मतलब हो रहा है। लेकिन यह एक गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक चलती है, मरने तक। ठीक है, इसको हरलाख ने बताया, विकास निरंतर चलता रहता है, गर्भाधान से मृत्यु तक होती है, हरलाख महोदय ने बताया है। अब आता है असतत प्रिंसिपल ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जीन पियाजे कोहलबर्ग जैसे मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत जिसमें चरणों का उल्लेख हो, वह बताते हैं कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। बच्चा क्या है, पहले छोटी छोटी अपने खिलौनों के साथ खेलना शुरू कर देता है, उसके बाद फिर चलता है कुछ सीढ़ी, फिर आता है बैठ करके। तो मतलब इसमें क्या लगातार विकास नहीं होता है, रुक रुक के विकास होता है। ठीक है, इसमें रुक रुक के विकास होता है। इसके अंतर्गत कौन आते हैं, असतत का सिद्धांत जो है प्रिंसिपल ऑफ डिसकंटिन्यूटी में ब्रूनर है, फ्राइड है, एरिक एरिक्सन, विकास रुक रुक कर होता है। किस किस के सिद्धांत में, ब्रूनर साहब के, फ्राइड में, एरिक एरिक्सन महोदय के। इसमें क्या है, डेवलपमेंट रुक रुक कर होता है। डेवलपमेंट क्या होता है, रुक रुक कर होता है। ठीक है, और हरलाख महोदय ने बताया है कि विकास निरंतर चलता रहता है। चलिए अगला पॉइंट इसका है, अवस्थाओं में गति की भिन्नता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन ऑफ मोशन इन फेजेज। गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी, इन्फेंसी शैशवावस्था में, और एडोलसेंस किशोरावस्था में। तीव्र गति, देखिए पहले गर्भावस्था में हल्का होता है, फिर शैशवावस्था में उससे ज़्यादा होता है, किससे, गर्भावस्था से ज़्यादा, फिर गर्भावस्था के बाद आता है शैशवावस्था, शैशवावस्था से ज़्यादा होता है किसमें, किशोरावस्था में। ठीक, तो गति क्या होती है, स्लो हो जाती है, धीमे धीमे होती है गति। ठीक, स्लो मोशन में। तो गर्भावस्था से शैशवावस्था, और शैशवावस्था के बाद किशोरावस्था में तीव्र होती है। क्या होती है, तीव्र होती है, बहुत तेज होती है। ठीक, तो प्रेगनेंसी इज इंटेंस इन इन्फेंसी एंड एडोलसेंस। ठीक है, चलते हैं अब आपके व्यक्तिक अंतर का नियम, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। विकास क्रम की एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। एक प्रजाति के सभी बच्चे समान पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर किसी समुदाय के बच्चे हैं तो क्या करेंगे, एक ही पैटर्न को क्या करेंगे, फॉलो करते चले जाएंगे। ठीक, पहले बच्चा इतना था, फिर इससे बड़ा हुआ, फिर रेंग कर चला, रेंग के चलने के बाद खड़ा हुआ, फिर हाथे अपना बाहर निकालना शुरू किया, फिर धीरे धीरे आगे चल, देखिए अब तेजी चल रहा है। डेवलपमेंट हुआ कि नहीं, एक क्रम से हुआ, एक सीक्वेंस में, एक पैटर्न पे हुआ है। चलिए अब आपके चलते हैं सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, इसमें देखिए क्या है, इसमें जनरल टू स्पेसिफिक एक्शन, सामान्य क्रिया जनरल एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटी। पहले बच्चा एक सामान्य क्रिया जनरल एक्टिविटी करेगा, फिर विशेष क्रिया स्पेसिफिक एक्टिविटी करेगा। ठीक, एकीकरण का नियम, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, पहले हाथ फिर अंगुलियां। ठीक है, एकीकरण का नियम, फिर पूरे हाथ को चलाता है। पहले बच्चा क्या करता है, ऐसे अपनी अंगुलियों को धीरे धीरे क्या करता है, पहले हाथ ऐसे करता है, ऐसे हिलाता है,
फिर बाद में अपनी अंगुलियों को ऐसे करता है, फिर पूरे हाथ को बच्चा चलाता रहता है। पहले बच्चा पूरे अंग को चलाना सीखेगा, फिर कुछ भागों को चलाएगा व अंत में क्या है, अंग व उसके भागों को साथ में चलाना सीख जाएगा। एकीकरण में देखिए, फर्स्ट द चाइल्ड विल लर्न टू मूव द इंटायर बॉडी पार्ट, देन विल move some part of the body part of finally will learn to move the body part and its parts together। पहले हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर पूरे हाथ को बच्चा चलाता है। ठीक, अब चलिए अगला सिद्धांत हमारा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। शारीरिक होता है फिजिकल, सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट, मानसिक मेंटल डेवलपमेंट, संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट। शारीरिक के साथ मतलब फिजिकल के साथ क्या होता है, इसके बाद में आता है अब विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। डेवलपमेंट इज द प्रेडिकेटेबल। ठीक है, तो कुछ हद तक होता है। पहले क्या होता है 50%। ठीक, कुछ हद तक भविष्यवाणी कर सकते हैं लेकिन सटीक तरह से नहीं बता सकते हैं। वी कैन प्रिडिक्ट टू सम एक्सटेंट बट कैन नॉट टेल एक्यूरेटली। विकास की दिशा का नियम। अब देखिए क्या होता है, विकास की जो दिशा होती है डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, मस्तकोमुखी, सिर पैर की तरफ, मतलब उसको बोलते हैं सेफेलोकोडल। ठीक है, सेफेलोकोडल। और समीपस्थ विकास दूरामुखी, समीपस्थ विकास में दूरामुखी, तो इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल। ठीक है, प्रॉक्सिमल डिस्टल। तो देखिए क्रम का विकास लंबवत रूप से सिर से पैर की ओर होता है। क्या होता है, शीर्षोन्मुखी में क्या होता है, सेफेलोकोडल में इसका विकास सिर से पैर की तरफ होता है। देखिए यहाँ पर तीर बना हुआ है। और समीपस्थ विकास में क्या होता है, समीप दूराभिमुख प्रॉक्सिमल डिस्टल। तो क्रम के अनुसार विकास का क्रम केंद्र से प्रारंभ होता है, फिर बाहरी विकास होता है, इसके बाद संपूर्ण विकास किया जा सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द सेंट्रल, देन देयर इज द एक्सटर्नल डेवलपमेंट एंड आफ्टर द कंप्लीट डेवलपमेंट सेंट्रल टू पेरिफेरल की तरफ केंद्र से बाहर होता है। कहने का मतलब केंद्र से बाहर की तरफ, केंद्र से बाहर की तरफ। इसका यहाँ पर बीच में इसका केंद्र है, इस केंद्र से बाहर की तरफ हो रहा है। ठीक, इसको बोलेंगे समीपस्थ विकास, इसको बोलेंगे मस्तकोमुखी, सिर पैर की तरफ मतलब शीर्षोमुखी सिफेलोकोडल, या क्या है सिर से पैर की तरफ है। ठीक, अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में है विकास सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। विकास जो है डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर, रेखी नहीं होता है। कैसे होता है, वर्तुलाकार होता है, या रेखी नहीं होता है। कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है। ठीक है, विकास, तो विकास की गति क्या है, विकास की गति कभी समान नहीं रहती, या हर अवस्था में बदलती रहती, कभी तेज तो कभी धीमी होती रहती है। ठीक, द पेस ऑफ डेवलपमेंट इज नेवर द सेम, इट चेंज एट एवरी स्टेज, समटाइम्स इट इज फास्टर एंड समटाइम इट इज स्लोअर। ठीक है, कभी तेज कभी धीमी होती है। चलिए अगला पॉइंट है विकास में परिवर्तन। विकास में परिवर्तन क्या है, देखिए शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, शरीर में क्या होता है फिजिकली चेंज। अगर कोई बच्चा आज 5 वर्ष का है
तो 5 वर्ष का बच्चा मान चलिए 3 फीट होगा, कितना होगा 3 फीट। फिर वही जो है 8 साल का बच्चा 3.5 फीट का होगा। तो ऐसे धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट फिजिकल शारीरिक परिवर्तन होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक, फिर भाषाई परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन से फिजिकल चेंज के बाद आता है क्या, मानसिक परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद में लिंग्विस्टिक चेंज, भाषाई परिवर्तन, ABCD का खा गा घा कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, विकास में परिवर्तन हमेशा चलता है। ठीक, अब चलिए आता है क्या अगला पॉइंट, विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। D बराबर क्या होता है, M इंटू L। डेवलपमेंट बराबर क्या होगा, मेचुरेशन मतलब मेच्योरिटी इंटू क्या होगी, लर्निंग। क्या होगा, लर्निंग। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मेचुरेशन एंड लर्निंग। विकास परिपक्वता तथा सीखने की क्या है, एक उपज है। मेच्योरिटी अगर बच्चे के अंदर आएगी तो वह सीखने में क्या होगा, दुगना सीखेगा। लेकिन जब जब दुगना सीखेगा तो उसमें क्या होगा, विकास पैदा होगा, मतलब डेवलपमेंट होगा, उसका ग्रोथ होगा, वो बढ़ेगा आगे। ठीक, तो यहाँ क्या है, डेवलपमेंट बराबर मैच्योरेशन इनटू लर्निंग। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें दिया है विकास परिपक्वता और सीखने का अंतःक्रिया का क्या है, परिणाम है। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। ठीक, वंशानुगत व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत है। वंशानुगत व वातावरण की अंतःक्रिया का क्या है, सिद्धांत है। थियरी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो डी बराबर HE, डी बराबर क्या होता है, HE। बुडवर्थ महोदय ने बताया है कि डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। ठीक है, वंशानुगत व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, तो वुडवर्थ महोदय ने बताया है कि H का मतलब होता है हेरिडिटी। ठीक, H का मतलब हेरिडिटी और E का मतलब इन्वायरमेंट और D का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट मतलब विकास। ठीक, बालक के विकास में वंशानुगत गुण तथा वातावरणीय गुण दोनों की अंतःक्रिया होती है। ठीक है, अब चलिए विकास की अवस्थाओं के बारे में आप थोड़ा बहुत जानिए, उसके बाद में इसके बारे में कल मैं विकास की अवस्थाओं के बारे में बहुत विरोध बताऊंगा। देख लीजिए थोड़ा बहुत। तो विकास की अवस्थाएं देखिए, इसमें शैशवावस्था को इन्फेंसी एज, अर्ली चाइल्ड और लेटर चाइल्डहुड और एडोलसेंस, फिर एडल्टहुड। ठीक है, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था। ठीक है साथी, तो आज मैं जो है 2 फार्मूला बताया हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे पेपर में आते हैं। D बराबर ML और D बराबर HE। क्या है, D बराबर क्या है, ML। विकास बराबर क्या है, मेच्योरिटी इनटू लर्निंग। ठीक, और D बराबर क्या है, D बराबर क्या है, HE। तो विकास बराबर हेरिडिटी मतलब वातावरण गुणे क्या है, वातावरण और वंशानुगत। ठीक है, हेरिडिटी इनटू क्या है, इन्वायरमेंट। D बराबर HE। यह जो है 2 इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बना हुआ है सेकंड वाले से, D बराबर HE से। यह जो है एक नहीं कई बार आए हैं, सीटेट में 2-3-4 बार आए हैं और टेट में इससे क्वेश्चन भर भर के आता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक साथियों।
आपको हमें पूर्ण विश्वास हो रहा है कि आप लोग जो है अभिवृद्धि और विकास, बाल विकास के सिद्धांत को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत बताया हूँ, इसमें बाल विकास के सिद्धांत के बारे में बताए हैं एक एक करके। ठीक है साथी, आपको परिपक्वता और सीखने की उपज के बारे में बताए हैं, वंशोद्गत व वातावरण के अंतर क्रिया के बारे में बताए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आपकी अगली क्लास रहेगी कल विकास की अवस्थाएं। ठीक है साथी, आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।